श्री जगन्नाथ महाप्रभु की पावन धरती ओडिशा एक ऐसा स्टेट जहां यह माना जाता है कि हर साल एक या दो साइक्लोन्स तो आ ही जाएंगे। पर क्या आप जानते हैं इन साइक्लोन्स के चलते होने वाले कैजुअलिटीज या फेटालिटीज की अगर हम बात करें तो वो सिंगल डिजिट में है। और ये एक साल की स्टोरी नहीं बता रहा हूं मैं आपको, ये पिछले 20 सालों से देखा जा रहा है। कैसे करता है उड़ीसा ऐसे? 3S की बदौलत, सायरन, शेल्टर और सैटेलाइट्स। और इन सब से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ओडिशा के लोगों का भरोसा, उनका पार्टिसिपेशन अपने सरकार के एफर्ट्स में। आज हम समझेंगे कैसे ओडिशा बना है एक ग्लोबल बेस्ट एग्जाम्पल साइक्लोन के डिजास्टर मैनेजमेंट में। एक ऐसा एग्जाम्पल जिसको यूनाइटेड नेशंस और वर्ल्ड बैंक ने तारीफ किया हुआ है। यह सिर्फ डिजास्टर मैनेजमेंट नहीं है दोस्तों, यह है लाइफ मैनेजमेंट। तो क्या किया ओडिशा ने और कैसे आज ये ग्लोबल बेस्ट एग्जाम्पल बना है, उसी को समझने और समझाने के लिए स्टडी IQ की तरफ से मैं प्रस्तुत हूं। मेरा नाम है भुवन झा। दोस्तों, जब हम ओडिशा के बारे में और उसके एफर्ट्स के बारे में समझने की शुरुआत करते हैं तो इसका शुरुआत होता है, इसका बिगिनिंग होता है साल 1999 में, 1999 में, जब ओडिशा को एक सुपर साइक्लोन इंपैक्ट करता है। क्या आप जानते हैं इस सुपर साइक्लोन के चलते पूरा स्टेट एक महीने तक चरमरा गया था। एग्रीकल्चर, फूड सिक्योरिटी, वाटर सिक्योरिटी, डिजीज, ये सब देखा गया था और ओडिशा को काफी समय लग गया था इस क्राइसिस से उभरने में। पर ना सिर्फ ओडिशा की सरकार, पर ओडिशा के लोगों ने भी इस इवेंट से, इस अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट से काफी कुछ सीखा और उसके बाद एक प्रण लिया, नेवर अगेन। और उसके बाद हम देखते हैं कि आज वही ओडिशा स्टेट जब भी कोई साइक्लोन्स आता है तो वहां पे एक टारगेट, नेट जीरो का कैजुअलिटी का टारगेट लेके वो चलता है, यानी कि हमारे सिंगल डिजिट्स में भी कैजुअलिटीज नहीं होने चाहिए। इसका काफी हद तक मेजॉरिटी श्रेय जाता है वहां के भूतपूर्व चीफ मिनिस्टर श्री नवीन पटनायक जी को। क्या आप जानते हैं ओडिशा स्टेट भारत का वो पहला स्टेट था जिसने स्टेट लेवल पे एक डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का गठन किया, लॉन्ग बिफोर इंडिया ने इसके बारे में सोचा था। इंडिया का जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है वो आता है साल 2005 में, पर ओडिशा मच बिफोर द नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, इनफैक्ट साल 1999 में ही एक डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का गठन करता है ताकि अपने पब्लिक को, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को वो सारा प्रोटेक्शन, वो रेजिलियंस ला सके अपने स्टेट में। क्योंकि आप साइक्लोन को तो इग्नोर नहीं कर सकते, साइक्लोन तो आएगा ही, ये एक ज्योग्राफिकल फिनोमिनन है, पर उस साइक्लोन के चलते होने वाले लॉसेस को हमको घटाना है। उसके लिए एक इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क सबसे पहले तैयार किया गया। तो अब हम समझेंगे कि कैसे ओडिशा ने एक स्ट्रैटेजी के अंतर्गत कम्युनिटी पार्टिसिपेशन के साथ इस मुकाम को हासिल किया है। सबसे पहले गवर्नेंस एंड पॉलिसी में अगर हम देखें तो सबसे पहले ओडिशा स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी आता है और उसके बाद एक रेस्पॉन्स फोर्स आता है और फिर वो काम करते हैं डिजास्टर रिस्क रिडक्शन की तरफ। ये रिस्क रिडक्शन क्या होता है दोस्तों? डिजास्टर मैनेजमेंट में रिस्क इज द मेजर ऑफ इकोनॉमिक लॉसेस। कितना मॉनेटरी लॉस होगा आपका, उसको कम करने के लिए कुछ स्ट्रैटेजीज के अंतर्गत आपको काम करना पड़ता है। सिमिलरली आप देखिएगा कम्युनिटी इंपावरमेंट एक की फोकस रहा है ओडिशा स्टेट का पहले दिनों से ही। क्या आप जानते हैं ओडिशा एकमात्र ऐसा स्टेट है जिसके कोस्टल डिस्ट्रिक्ट्स में हर साल 2 बार मॉक ड्रिल्स किए जाते हैं ताकि वहां के स्थानीय लोगों को पता हो कि जब साइक्लोन का थ्रेट है हमारे ऊपर, हमको क्या करने की आवश्यकता है। रेस्पॉन्स टाइम को मेजर किया जाता है, जिसके चलते आप देखते हैं कि आज ओडिशा काफी हद तक रेजिलिएंट बन गया है। साइक्लोन तो आके चला भी जाता है, ओडिशा वालों को फर्क भी नहीं पड़ता है। दैट कैन ओनली हैपन जब एक साइंटिफिक तरीके से आपने प्रॉब्लम को एड्रेस किया है। सिमिलरली आप देखेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर में भी रेजिलियंस बनाया गया है। अब इंफ्रास्ट्रक्चर में रेजिलियंस कैसे बनाएंगे आप? क्या आप जानते हैं ओडिशा एक ऐसा स्टेट है जहां पे कोस्टल डिस्ट्रिक्ट्स में जो पावर लाइंस होते हैं उनको अंडरग्राउंड बिछाया जाता है। क्यों? क्योंकि साइक्लोन्स तो आएंगे, अगर वो ओवरग्राउंड रहा तो फिर वो पोल गिर जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी बाधित होगी, हमारा नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ लाइफ बाधित होगा। पर अगर अंडरग्राउंड बिछाए, साइक्लोन आए जाए, किसी को फर्क नहीं पड़ रहा, पावर चल रहा है, एसेंशियल सर्विसेज चल रहे हैं। और फाइनली आप देखेंगे दोस्तों टेक्नोलॉजी का भरपूर प्रयोग किया गया है। टेक्नोलॉजी हैज बीन यूज्ड एज एन इनेबलर to address the problem of cyclone when it comes to disaster management in the state of Odisha.
अब इन चीजों को थोड़ा गहराई से समझते हैं दोस्तों। सबसे पहला नजर डालिए कम्युनिटी बेस्ड प्रिपेयर्डनेस और अवेयरनेस के लिए क्या किया गया। ओडिशा ने टॉप डाउन मॉडल अपनाया, यानी कि बेसिकली बॉटम में जो हमारा ग्राउंड लेवल है वहां पे वॉलंटियर्स तैयार किए गए, ऐसे वॉलंटियर्स जो इस क्राइसिस के मोमेंट पे कम्युनिटी के साथ खड़े रहेंगे, ऐसे वॉलंटियर्स जिनको आपने ट्रेनिंग देके रखा है इन फर्स्ट एड, इन डिजास्टर मैनेजमेंट। आपको पता तो होगा नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी आपदा मित्र प्रोग्राम चलाता है। क्यों? क्योंकि द बेसिक्स ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट शुड बी नोन बाय ऑल, और उस पार्ट को लेवरेज किया ओडिशा ने एक कम्युनिटी बेस्ड मॉडल के साथ। सिमिलरली आप देखेंगे मॉक ड्रिल्स, जैसा मैंने कहा साल में 2 बार होते हैं। स्कूल लेवल में डिजास्टर एजुकेशन, मास्टर्स लेवल में डिजास्टर एनवायरमेंटल साइंस का हिस्सा बन गया, पब्लिक कॉन्शियसनेस का हिस्सा बन गया। जब अवेयरनेस आएगा, सेंसिटाइजेशन आएगा, क्या लगता है एक्शन क्या दूर रहेगा? जी नहीं। फाइनली आप देखेंगे लोकल पार्टिसिपेशन इन इवैक्यूएशन एंड शेल्टर प्लानिंग। स्थानीय लोगों को एक कंसल्टेटिव अप्रोच के साथ उनके नजरिए को इंटीग्रेट करते हुए शेल्टर्स बनाए गए, एम्बैंकमेंट बनवाए गए। इनसे क्या हो रहा है? रेजिलियंस बढ़ेगा कम्युनिटी में, रिस्क घटेगा कम्युनिटी में। फाइनली आप देखते हैं एक इकोसिस्टम बेस्ड डिजास्टर रिस्क रेजिलियंस अप्रोच, मैंग्रोव रेस्टोरेशन किया गया। मैंग्रोव्स क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं दोस्तों? क्योंकि ये वेव ब्रेकर्स का काम करते हैं। जब साइक्लोन आता है ना, तो चलिए हवा तो आ रहा है, हवा के साथ साथ ओशन का पानी भी लैंड की तरफ आता है, जिसके चलते आप देखेंगे काफी दफा वहां का पूरा लैंड, क्योंकि ओशन का खारा पानी आया, अब पानी तो इवेपोरेट होकर चला जाएगा, पर वो सारा सॉल्ट छोड़ जाएगा, उसमें एग्रीकल्चर प्रॉब्लम हो जाएगा, वहां का ग्राउंड वाटर, पीने का पानी कॉन्टेमिनेट हो जाएगा क्योंकि खारा पानी आया है। तो अगर आप मैंग्रोव्स लगाते हैं तो ये जो टाइडल सर्ज का प्रॉब्लम है, ये जो खारा पानी आ रहा है ड्यू टू साइक्लोन्स, उसको आप रोक सकते हैं। इससे आपका रिस्क कम हुआ, रेजिलियंस बढ़ा। तो आप देखते हैं कि दिस इज डन फोकस के साथ इन ओडिशा स्टेट। सेकेंडली आप देखेंगे यहां पे अर्ली वार्निंग में बहुत काम किया गया है दोस्तों। अब अर्ली वार्निंग होता क्या है कि साइक्लोन्स का फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी हम पहले से पता कर लें यूजिंग डॉपलर रेडार्स, मॉडर्न टेक्नोलॉजी, सैटेलाइट्स। पर यह तो रहा एक इनकमिंग इंफॉर्मेशन कि कब कितना साइक्लोन कितने मैग्नीट्यूड इंटेंसिटी के साथ कहां लैंडफॉल करेगा। दिस इज वन पार्ट ऑफ द इक्वेशन। द सेकेंड पार्ट ऑफ द इक्वेशन इज कि इस इंफॉर्मेशन को हमको कम्युनिटी लेवल तक जल्दी से जल्दी फैलाना है। उसके लिए आप देखेंगे ओडिशा के कोस्टल डिस्ट्रिक्ट्स में सायरन्स लगाए गए हैं, पब्लिक मैसेजिंग का प्रयोग किया जाता है, ऑल इंडिया रेडियो, दूरदर्शन का हेल्प लिया जाता है, और साथ में वन ऑफ द मोस्ट बेसिक मेथड्स जो आपने भी ऑब्जर्व किया होगा कि नॉर्मली एक ऑटो लिया जाएगा, उसमें एक इंडिविजुअल को बैठाया जाएगा, वो माइक पे अनाउंस करते हुए कम्युनिटी में चले जाएंगे। तो ट्रेडिशनल और नॉन ट्रेडिशनल मेथड्स दोनों को इंटीग्रेट करके ओडिशा ने ना सिर्फ अर्ली वार्निंग पर ये क्विक इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन में बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है, और यहीं पे वो वॉलंटियर्स काम भी आते हैं। तो आप देखते हैं कि अबाउट 1200 विलेजेस इन कोस्टल डिस्ट्रिक्ट्स रिसीव डेडिकेटेड वार्निंग्स वाया साइरेंस एंड मास मैसेजिंग। इसमें वर्ल्ड बैंक के साथ कोलैबोरेट भी करता है। एक RIMES नामक एक संस्थान है, इंटर गवर्नमेंटल संस्थान है, जो अर्ली वार्निंग के लिए काम करता है। उन्होंने भी ओडिशा में बढ़ चढ़ के कैपेसिटी बिल्डिंग में अपना योगदान दिया है। और फाइनली आप देखेंगे रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया है रिस्क को रिड्यूस करने के लिए, रिस्क यानी कि मॉनेटरी लॉसेस को घटाने के लिए। कैसे? सबसे पहला, अंडर द नेशनल साइक्लोन रिस्क मिटिगेशन प्रोजेक्ट ओडिशा स्ट्रेंथन स्ट्रक्चरल एंड नॉन स्ट्रक्चरल मिटिगेशन, यानी कि आपने एम्बैंकमेंट बनवाए। ये देखिए एम्बैंकमेंट क्या होता है कि आपके ओशन के पास में सी वॉल्स आप बना रहे हैं, पानी अंदर के साइड नहीं आना चाहिए। सेकेंडली, स्टॉर्म सर्ज प्रोटेक्शन हो रहा है, रेजिलिएंट पावर और टेलीकॉम सिस्टम्स अंडरग्राउंड बिछाया गया है। इससे क्या होगा? जल्दी से जल्दी आप नॉर्मल फंक्शनिंग को रिज्यूम कर सकते हैं। कितना क्रिटिकल है दोस्तों ये। वो जो कहा मैंने कि 1999 के बाद जब ओडिशा के स्टेट और वहां के लोगों ने कहा नेवर अगेन, ये नहीं होना चाहिए कभी भी, उन सब में ये सारे स्टेप्स का महत्वपूर्ण योगदान है। गोइंग फॉरवर्ड, पॉलिसीज एम्फसाइज्ड अंडरग्राउंड केबलिंग इन साइक्लोन प्रोन एरियाज, फास्ट रेस्टोरेशन ऑफ लाइफलाइंस। सिमिलरली हम लोग फ्रेजिलिटी कर्व्स फॉर पावर ट्रांसमिशन के लिए भी हम लोग यूज कर रहे हैं। पावर बाधित नहीं होना चाहिए, एसेंशियल सर्विसेज बाधित नहीं होना चाहिए। तो इन सारे स्टेप्स के बदौलत आज हम देखते हैं कि ओडिशा हैज बिकम द लीडर इन डिजास्टर मैनेजमेंट, स्पेशली जब हम साइक्लोन्स की बात करते हैं। थोड़ा इस मैप पे नजर डालिए दोस्तों। ये है हमारा ओडिशा स्टेट, ये है बे ऑफ बंगाल। थोड़ा शेल्टर के लोकेशंस का इंटेंसिटी, इनका डिस्ट्रीब्यूशन देखिए, कितने सारे शेल्टर्स बनाए हुए हैं और ऑल ऑफ देम आर साइंटिफिकली डिजाइंड। मेंटेनेंस हो रहा है ओडिशा सरकार द्वारा समय समय पे। सिमिलरली आप देखिए रिस्पांस फोर्स को कहां लगाया गया है, जो ओडिशा का डिजास्टर रिस्पांस फोर्स है
वो सारे कोस्टल डिस्ट्रिक्ट्स के आसपास इनको फैलाया गया है। सिमिलरली यहां पे अर्ली वार्निंग टावर्स देखिए दोस्तों, कितने सारे अर्ली वार्निंग टावर्स लगाए गए हैं। इन सब के बदौलत, ये इंफ्रास्ट्रक्चर प्रिपेयर्डनेस के बदौलत ही ओडिशा हैज मैनेज्ड टू ओवरकम द प्रॉब्लम दैट इज साइक्लोन्स, और इसका इंपैक्ट आज हमको देखने को मिलता है। पिछले साल साइक्लोन डैना जब आया था, 0 कैजुअलिटीज देखे गए थे ओडिशा में। इस साल जब हमने देखा कि साइक्लोन मोंटा आया, तब भी ओडिशा हैज बीन रिलेटिवली रेजिलिएंट। वैसे तो इनिशियल नंबर्स बहुत पॉजिटिव हैं, बट दिस इज अंडरस्टूड कि ओडिशा में अब साइक्लोन का प्रॉब्लम कभी नहीं होगा। जो श्री जगन्नाथ महाप्रभु की पावन धरती है और वहां के अंदर के लोगों का जो जज्बा है, साथ में सरकार का जो स्ट्रैटेजी, जो ओरिएंटेशन, जो पॉलिसी, जो प्लानिंग है, उसकी बदौलत, जैसे आज हम जापान को अर्थक्वेक के साथ एसोसिएट करते हैं, जब भी अर्थक्वेक के बारे में सुनेंगे जापान के एफर्ट्स के बारे में बात होती है। सिमिलरली आज वैश्विक स्तर पे जब साइक्लोन्स के बारे में हम लोग बात करते हैं तो ओडिशा स्टेट की बात होती है, अपने भारतवर्ष की बात होती है। आई होप ये डिस्कशन आपको पसंद आया। प्लीज डू कंसिडर लीविंग योर लाइक्स और कमेंट्स करना जरूर मत भूलिएगा। अगर आप ओडिशा से हैं, आप हमको बताएं जो कुछ हमने आज डिस्कस किया है, इनमें से कितने आपने अटेंड किए हैं, क्या आपने कभी कोई मॉक ड्रिल्स अटेंड किया है, कैसा था आपका एक्सपीरियंस? लेट अस नॉट नो दैट टू इन द कमेंट बॉक्स बिलो।